जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आर्मी अग्निवीर में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। किसको लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? तो बुध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य गोवा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी 1920 में, वो नागपुर में हुई थी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है लोक नृत्य प्रकार से, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लार ग्रंथियां जो है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आर्मी अग्निवीर में, तो सोडियम क्लोराइड है आंसर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। और आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इसी चैनल पर, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ये धातुओं को चिकनाई हटाने, अखबार बनाने और साबुन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नदी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो विल्ली जो है ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजी एक महंगी, नर्म, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो चांदी के रूप में जाना जाता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली की जड़ें जो है केरल राज्य में है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? पुस्तक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की जब सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। लठमार होली कहाँ में मनाई जाती है? तो लठमार होली जो है ये बनारस और नंदगांव में मनाया जाता है। त्योहार और उत्सव से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी कहा जाता है विषाणुओं के अध्ययन को, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो 370 अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यूके से प्रेरित है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कैल्शियम जो होता है ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? धातु से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सोना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को हम रंध्र कहते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सिंधु नदी की उपनदी है? तो रावी, चेनाब और झेलम जो है ये सिंधु नदी की उपनदी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक जो है ये सबसे बाहरी श्रृंखला है हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं? तो बिस्मिल्लाह खान है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने की, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? युद्ध से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में लड़ा गया था। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो है यह वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम करता है, पौधों में जल परिवहन का कार्य जाइलम करता है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो Au जो होता है ये स्वर्ण का आणविक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो मिश्रित धातु टंका जो है ये मिश्रित धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल में फसल की कटाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो लाल टेनिस के साथ ड्यूस शब्द जुड़ा हुआ है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो भारत देश जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात राज्य में हुई है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा जो हैं ये वीकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो VR अम्बेडकर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी जो है ये शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनामुड़ी है, ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, या आपके किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्ताना रजिया
के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश है सुल्ताना रजिया के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ते का वह भाग जो इस तने से जोड़ता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाता है? डंठल कहलाता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 356, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? दिवस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अगस्त 29 को, है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं? तो व्हेल में क्या होते हैं? गलफड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो शतरंज के लिए मैग्नस कार्लसन प्रसिद्ध है, और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? तो मांसपेशियों में ऐंठन का कारण जो होता है वो लैक्टिक एसिड का संचय होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो बौद्ध धर्म से जातक कथाएं जुड़ी हुई है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो विजयपुर में क्या होता है? गोल गुंबज स्थित है विजयपुर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो हम्पी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर क्या होती है? सबसे अधिक होती है। 2011 की जनगणना से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया था? तो 21A दाखिल किया गया था, ऑप्शन हमारा 21A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? है ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो टेनिस में किया जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा की नमी को किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से हवा की नमी को मापा जाता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमान का कुल प्रतिशत कितना है? तो मुसलमानों का कुल प्रतिशत जो है ये 14.2% है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया और काला आजार किससे होता है? तो मलेरिया और काला आजार जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 25 जो है ये अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल की रेंज जो होती है वो 0 से 14 होती है,
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा जा चुका है तो आगे आपके शिफ्टों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है ये उड़ीसा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से बद्ध है? तो आगरा का मोती मस्जिद जो है ये शाहजहां से बद्ध है, मतलब शाहजहां ने बनवाया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? तो रॉलेट सत्याग्रह जो है ये 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाकर मिलती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।